फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को डिस्कस करेंगे और साथ में टाटा मोटर्स को भी डिस्कस करेंगे और 2 कंपनी को डिस्कस करने वाले जो शानदार आपको डिविडेंड देने वाली है और हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां है और लगातार अच्छा डिविडेंड देने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। टाटा पावर कंपनी से बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या है उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरह से बाजार में आज शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है, क्या इस समय क्या बॉटम बन चुका है बाजार का, क्या फिर से यहाँ पे शानदार तेजी बनने वाली है, क्या आने वाले समय में हमें क्या नई हाई बनती हुई दिखा देगी बाजार की, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या डिप में खरीदारी कर लेनी चाहिए टाटा पावर में। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने अपने कारोबार में बहुत तेजी से गति लानी शुरू कर दी है और टाटा मोटर्स में बाई की कॉल निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है और फेयर वैल्यू पे, तो क्या निवेश करना चाहिए, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 232 पर है, जहां पे 2.78% की शानदार तेजी। अभी बाजार शुरू है, 1 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पे टाटा पावर ने पिछले 2 साल में लोगों को माला माल कर दिया है, क्योंकि इसकी प्राइस 8 मई 2020 को मात्र 28 रुपीज़ के आसपास थी। 28 रुपये का स्टॉक 300 तक जाके आया है। ऊपर के लेवल से करेक्शन भी हो चुका है, तो यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। मुझे लगता है आने वाले समय में वैसी ही शानदार तेजी फिर से देखने को मिलेगी। यह स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है और बहुत ही शानदार आपको रिटर्न मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा पावर लिमिटेड सिर्फ बिजली का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ने ईवी चार्जिंग के लिए बहुत सारी राहत देनी शुरू कर दिया, तो इसका पूरा फ़ायदा टाटा पावर उठा रही है और बहुत सारे बिजनेस टाइप लगातार कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग का एक जाल बिछा रही है टाटा पावर। दूसरी तरफ इनका सोलर रूफटॉप का कामकाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी राहत मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इसका फ़ायदा टाटा पावर को मिल ही रहा है। दूसरी तरफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा इनका कामकाज है और जिस तरह से कोल डिमांड पीक पे पहुंच रही है धीरे धीरे, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, तो इसका फायदा पूरा टाटा पावर को मिलने वाला है, क्योंकि कोल शॉर्टेज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, तो उसका फायदा भी पूरा इनको मिल रहा है। इनकी कोल माइंस भी है, तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो इनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए ये मौका है कि खरीदारी करें, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का कारोबार भी कंपनी तेजी से आगे बढ़ा रही है। विंड टर्बाइंस और सोलर पावर के कारोबार में भी कंपनी आगे बढ़ रही है, तो नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में कंपनी का कारोबार अच्छा है और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें निवेश करें। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीपल स्टॉक और इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेन फंड भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को लालायित है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 101 इसका 52 वीक का लो है, 298 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक 232 पर है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर ने अभी हुंडई मोटर्स के साथ में भी बिजनेस पार्टनरशिप कर ली है। अब यहाँ पे दोनों मिलके पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग का कारोबार आगे बढ़ाएंगे और दोनों मिलके ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे। तो इससे पहले बहुत सारे बिजनेस टाइप इनके ऑलरेडी हो चुके हैं। टीवीएस मोटर के साथ किया है, टाटा मोटर्स के साथ में है और साथ में बहुत बड़ी बड़ी जो कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले और शॉपिंग मॉल बनाने वाले जो बिल्डर्स हैं उनके साथ में भी इनके बिजनेस टाइप हो चुके हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ में भी इनके बिजनेस टाइप हुए, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। अब इन्होंने हुंडई के साथ में नया बिजनेस टाइप किया है और ये जो बिजनेस टाइप हुआ इसके माध्यम से इनके कारोबार में बहुत तेजी आने वाली है। तो जो प्रवीर सिन्हा है, सी और एमडी, उनका कहना है कि जिस तरह से नेट जीरो गोल्स को सेट करना है, हमें उसको पूरा अचीव करना है, क्लीन एनर्जी का जो बिजनेस आगे बढ़ाना है और इसकी तरफ एक बड़ा कदम हमने उठाया है और इसीलिए हम लगातार इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है वो है व्हीकल की वजह से, जब वहाँ से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो ऐसे में अगर ईवी व्हीकल होंगे तो ये जो पोल्यूशन है उसमें कमी आएगी और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के इस बड़े कदम में हम उनका साथ दें और इसीलिए लगातार अपने बिजनेस को इस मामले में आगे बढ़ा रहे हैं। तो हुंडई की तरफ से भी कहा जा रहा है, एमडी सीईओ उनके जो है उनका कहना है कि ये जो बिजनेस टाइप हुआ है, दोनों की पार्टनरशिप हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इससे हम एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है टाटा पावर का, जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। यहाँ पे टाटा पावर ने अपना जो Q4 का रिजल्ट पेश किया, बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। रेवेन्यू इनका 11.96 थाउजेंड करोड़ का है, जहाँ पे 18.1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 503.11 करोड़ निकल कर आई है, जहाँ पे 28.04% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.21% रहा, जहाँ पे 8.51% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो सारे के सारे आंकड़े बहुत ही बेहतर और पॉजिटिव है।
अब इनके रेवेन्यू को देखें 2018 से तो लगातार बढ़ा है। 2018 में इनको 26,840 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। 2019 में 29,881 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। 2020 में 29,136 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, जो 2021 में बढ़कर 32,468 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और 2022 आता है इनका रेवेन्यू 42,815 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बहुत ही जबरदस्त बढ़ते हुए रेवेन्यू है, लेकिन इनके प्रॉफिट में लगातार कमी आई। आप देखो तो 2018 में इनको 1,128 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला था, जो 2019 में बढ़ के 1,329 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद में फिर गिरावट शुरू हुई। 2020 में 774 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, 2021 में प्रॉफिट घटकर 611 करोड़ रुपये तक आ गया, और 2022 में तो 212 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला। तो आप देखोगे कि प्रॉफिट में लगातार इनकी कमी आई, लेकिन पिछले दिसंबर से दिसंबर में कंपेयर करते हो इनके प्रॉफिट में फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। तो अगर आप इनके प्रॉफिट को देखोगे तो 2020 में 248 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 393 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और जून 2021 में 391 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 422 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, और दिसंबर 2021 में 426 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फिर से बढ़ने लगा है, जो बहुत अच्छी बात है। बात अगर इनके रेवेन्यू को भी करें तो दिसंबर 2020 में 7,598 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, मार्च में बढ़कर 10,127 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और जून 2021 में 10,132 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। सितंबर में थोड़ी सी कमी आई, 9,810 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, लेकिन दिसंबर में फिर से शानदार बढ़ोतरी हुई, 10,913 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में। तो आप देख लो कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, और लगातार कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। जो लगातार इनके बिजनेस में आपको प्रॉफिट में कमी दिखाई देती है, वो फिर से बढ़ने लगी है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब एक इसके बाद पिवोट लेवल को चेक करेंगे, तो यहाँ से और गिरावट होती है। तो 220 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 198 तक स्टॉक जाएगा, और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 159 का तीसरा सपोर्ट निकल के आएगा। यानी लगभग स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट बाजार में होती है, तो फिर 160 के आसपास आ सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बाजार में पॉजिटिव माहौल बना, वैसी संभावना अब कम है। तो तेजी बनी तो 281 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 320 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा, और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 342 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है, और मुझे लगता है तेजी से आगे बढ़ेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। और 3 ईयर के लिए आपको सिर्फ इसको होल्ड करना है, ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा। अब चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 415 पर है, जहाँ पे 2.60% की शानदार तेजी है। यहाँ पे टाटा मोटर्स में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको बहुत ही बम्पर रिटर्न मिला पिछले 2 साल में। 27 मार्च 2020 को ये मात्र 70 रुपीज़ के आसपास था, जब कोविड की पहली लहर आई थी। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 150 के आसपास थी। ये 536 का हाई भी बना के आ चुका है, अब काफ़ी करेक्ट हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, और ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा टाटा मोटर्स। 268 इसका 50 रुपये का लो है, 536 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 416 पर है, और बाजार में भयंकर गिरावट के बावजूद भी इसमें इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू 78.44 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 12.04% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम माइनस 1.03 थाउजेंड करोड़ की है, जहाँ पे 86.42% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका माइनस 1.32% है, जहाँ पे 84.53% की ईयर ऑन बेसिस पर रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी है, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी हमें रिकवरी होती है देखा। इनका जो लॉस है वो लगातार कम हो रहा है, और जिस तरह से कंपनी ने अपना टारगेट सेट किया कि आने वाले समय यानी आने वाले 2 साल में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है, तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल हो जाएगा। कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। इनका कमर्शियल सेगमेंट और आप देखो प्राइवेट व्हीकल का सेक्टर में दोनों अलग हो चुके हैं, और दोनों में ही बहुत तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इनके जो भी व्हीकल्स हैं उनको 5 स्टार और 4 स्टार की रेटिंग मिलती है, बहुत ही मजबूत। और इनके कारोबार ने मारुति के कारोबार को दबा दिया है। यहाँ पे रिजल्ट के बाद में बाई की कॉल निकल के आ रही है। Q4 बेहतरीन है, और इस वजह से इतनी सारी मुसीबत के बावजूद भी इन्होंने बेहतर रिजल्ट पेश किया है। इनका साथ में जो ग्लोबल बिजनेस है जगुआर लैंड रोवर का, वो भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है। तो बिल्कुल मौका है कि खरीदारी करें। अब इनके रेवेन्यू को अगर देखें तो मार्च 2021 में 88,628 करोड़ का रेवेन्यू था, जून में घटकर 66,406 करोड़ रह गया, और सितंबर में इनके रेवेन्यू में और कमी आई, 61,379 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला। लेकिन दिसंबर में फिर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ और 72,229 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 78,439 करोड़ तक पहुंच गया। तो फिर से गिरने के बाद रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अब इनके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो मार्च 2021 में इनको 7,605 करोड़ का बड़ा लॉस था। जून में लॉस घटकर 4,451 करोड़ रह गया,
और सितंबर में इनका लॉस 4,440 करोड़ तक आ गया। दिसंबर में इनका लॉस घटकर 1,516 करोड़ तक रह गया और मार्च 2022 आते इनका लॉस मात्र 1,033 करोड़ तक रह गया। तो ये ग्राफ इशारा कर रहा है कि इनका लॉस लगातार घट रहा है और आने वाला जो Q1 होगा मुझे लगता है कि इस बार कंपनी प्रॉफिट पेश करेगी। अब इनके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 73% बाई की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो अच्छा खासा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, नहीं 100 में से 79% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवोट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 415 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 393 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचकर फिर 369 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 461 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 484 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 506 यानी 500 को क्रॉस कर जाएगा। तो मुझे लगता है फिर नई हाई बना देगा, तो यही मौका खरीदारी करें। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको स्वराज इंजीन्स लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 1514 है, जहाँ पे 1.29% की शानदार तेजी देखने को मिली और कंपनी का शानदार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है। लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती है और बहुत ही बेहतर डिविडेंड दे रही है। तो इन्होंने फिर से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। 27/4/2022 को इन्होंने अनाउंसमेंट की थी और इसकी एक्स डेट है 30/6/2022। कंपनी आपको 800% का डिविडेंड देगी, यानी पर शेयर आपको 80 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड है और हर बार कंपनी आपको डिविडेंड देती है। अब अगर आप डिविडेंड के लिए दूसरी कंपनी तलाश रहे तो आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। बजाज ग्रुप के सभी शेयरों में डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, तो बजाज फाइनेंस फिलहाल 5800 ऊपर है, जहाँ पे 2.79% की आज शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। 26/6/2022 की इसकी डेट थी और इसकी एक्स डेट है 30/6/2022। इसके पहले अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिल जाएगा। कंपनी आपको 500% का डिविडेंड देने जाएगी, यानी पर शेयर आपको 10 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। तो बिल्कुल निवेश करें, बहुत ही मजबूत कंपनी है बजाज ग्रुप की। तो ये 4 स्टॉक है जिसमें खरीदारी का मौका आ चुका है, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाएगा, रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में लगभग बॉटम आने लगा है। अब बड़ी गिरावट की संभावना कम है, क्योंकि हमने कल ही देखा था एफआई ने अपनी बिकवाली धीरे धीरे कम कर दिया। बहुत ही कम आंकड़ा आया था बहुत दिन के बाद बिकवाली का, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अब एफआई थक चुकी है बिकवाली करके और बाजार में बॉटम बनने की संभावना बनी है। यहाँ से तेजी बन सकती है, तो निवेश कर लेना चाहिए अच्छे स्टॉक में। अगर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ में खरीदारी न करें, लेकिन बिल्कुल करें। टाटा पावर और ये टाटा मोटर्स इस समय बहुत अच्छे लग रहे खरीदारी के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।